दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज के वीडियो में वीकली चार्ट पे स्विंग ट्रेडिंग किस तरह से की जा सकती है वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ब्रेकआउट के हिसाब से हम सीखेंगे, यानी कि स्टॉक जब भी ट्रेड करता है तो स्विंग बनाते बनाते तो ट्रेड करता है, लेकिन स्विंग के जो हाइज और लोज रहते हैं उसको ब्रेकआउट मिलने के बाद उसमें फर्दर मोमेंटम उस डायरेक्शन में आता है जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट होता है। तो वो लेवल किस तरह से आइडेंटिफाई की जाती है वो यहाँ पे हम सीखने की कोशिश करेंगे। पहले हमें ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करना है, उसके बाद रेंज का आइडेंटिफिकेशन करना है और उसके बाद रेंज के ब्रेकआउट का आइडेंटिफिकेशन करना और उसके बाद हमें ट्रेडिंग करनी है। यहाँ पे वीकली कैंडलस्टिक चार्ट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो भी स्टॉक हमें इस तरह के क्राइटेरिया में मिलेगा वो स्टॉक हम शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए उसको कंसिडरेशन करके उसमें ट्रेड कर सकते हैं। अभी स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरह से ट्रेड करना है, एंट्री कहाँ पे करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और टारगेट किस तरह से डिफाइन करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन हम आगे जाकर विथ एग्जांपल देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप टाइटल में देख सकते हैं अप प्लस रेंज प्लस ब्रेकआउट। तो ये क्या है, तो अप यानी कि अप ट्रेंड, जो कि ऐसा स्टॉक जो उसके लॉन्ग टर्म में या तो मिड टर्म में या तो लेटेस्ट शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। तो रिसेंट ट्रेंड हमें इसका अप ट्रेंड दिखना चाहिए। अभी हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका जो वीकली टाइम फ्रेम जब भी हम ओपन करेंगे तो वीकली चार्ट पे ये अप ट्रेंड में जाता हुआ दिखना चाहिए, यानी कि इसका जो प्रीवियस ट्रेंड है वो अप साइड में होना चाहिए और उसके बाद ये स्टॉक हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे रेंज लिखा है। रेंज यानी क्या, रेंज यानी कि जो स्टॉक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, अप ट्रेंड में ट्रेड करते करते यहाँ पे मान लीजिए अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है और अप ट्रेंड में ट्रेड करते करते एक टॉप बनाने के बाद स्टॉक एक रेंज में चला जाता है। अभी पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि स्टॉक ऊपर जाता है और रेंज में जाने के बजाय उसमें गिरावट आती है, लेकिन ये स्टॉक हमें नहीं देखना है। इस तरह का स्टॉक हमें ढूंढना है कि जो अप ट्रेंड के बाद एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अप ट्रेंड हुआ, उसके बाद स्टॉक रेंज में गया। अभी उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो भी रेंज हमें दिख रही है तो ये रेंज का जो भी हाई और लो है हमें इस तरह से मार्कआउट करके रखना है, तो इसकी ये रेंज बन जाती है। जैसे ही आगे जाकर ये रेंज को ब्रेकआउट मिलेगा, अभी हम वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पे ये पूरी स्टडी कर रहे हैं, तो वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पे मान लीजिए हमें ये ब्रेकआउट मिलना चाहिए और ये ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए। तो इस तरह का स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए हमें जनरली फ्राइडे मार्केट क्लोजिंग के बाद हमें इस तरह के स्टॉक ढूंढने हैं। तो फ्राइडे क्लोजिंग के बाद एक वीक की पूरी कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट देती हुई हमें दिखती है, तो थोड़ा कंफर्मेशन मिलता है। तो वीकली क्लोजिंग के बाद सैटरडे संडे रहता है, तो मार्केट में स्टॉक सिलेक्शन के लिए हमें पूरे 2 दिन का समय मिलता है। वहाँ पे हम टेक्निकली भी ये पैटर्न को ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, उसी के साथ उसका फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए भी, फाइनेंशियल्स देखने के लिए भी एक अच्छा खासा समय हमारे पास रहता है। तो पहले तो आपको टेक्निकली ही स्टॉक का सिलेक्शन करना है, जो स्टॉक ये क्राइटेरिया में आता है वही स्टॉक आपको पहले सिलेक्ट करके रखना है। टेक्निकली स्टॉक मिलने के बाद मान लीजिए कि ऐसा नहीं कि एक ही स्टॉक आपको मिलेगा, मल्टीपल स्टॉक्स आपको इस तरह के मिलेंगे कि जो अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे और फिर रेंज में ट्रेड कर रहे हैं और उसको ये वीक के क्लोजिंग के बाद ब्रेकआउट भी दिया है क्लोजिंग बेसिस पे। तो मल्टीपल स्टॉक्स जो भी आपको मिलेंगे, मान लीजिए कि 10 स्टॉक आपको मिले, तो फिर वो 10 स्टॉक में से बेटर टेक्निकल किसके दिख रहे हैं, यानी कि बेटर चार्ट, बेटर मोमेंटम कौन से पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट में दिख रहा है, वो स्टॉक आपको निकालने हैं। मान लीजिए कि 5 स्टॉक आप निकालते हैं, तो ये पांचों स्टॉक का आपको फंडामेंटल स्टडी करना है, फाइनेंशियल एनालिसिस करना है और इनमें से सबसे बेटर कौन सा दिख रहा है, आपके पास फिर 2 से 3 स्टॉक आ जाएंगे कि जो बेटर दिख रहे हैं। अभी आपके पास ऐसी कैपिटल है कि जिसको आप डाइवर्सिफाई करके तीनों स्टॉक में लगा सकते हैं, तो डेफिनेटली आप तीनों में भी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसी ही कैपिटल है कि आप उसमें से एक स्टॉक सिलेक्ट करके उसमें ही डालना चाहते हैं, तो फर्दर आप इसमें थोड़ा और भी स्टडी कीजिएगा और जो भी आपको इसमें से बेटर दिखता है वो एक स्टॉक निकालिएगा और फाइनली वही एक स्टॉक में आप आपके अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए एप्लीकेबल हो जाती है। राइट, तो इस तरह से करना है।
तो ब्रेकआउट के बाद जब भी एंट्री करनी होती है तो ब्रेकआउट वाले कैंडल के हाई ब्रेक होने का फर्दर हमें इंतजार करना है। तो जैसे ही ब्रेकआउट वाले कैंडल का हाई फर्दर ब्रेक होता है तो वो हमारी एंट्री बन जाती है, लो के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। अब ये वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पे हम करें तो स्टॉप लॉस का दायरा थोड़ा परसेंटेज वाइज आपको दूर दिखेगा, टारगेट भी हमें उसके अकॉर्डिंग ही लगाना है। तो टारगेट के हिसाब से देखेंगे तो 1:2 का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे ही आगे जाकर 1:2 का टारगेट आता है वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हैं, या तो पार्शियल प्रॉफिट भी आप बुक कर सकते हैं। रिमेनिंग क्वांटिटीज को आपको ट्रेलिंग बेसिस पे लेके जाना है हायर टारगेट के लिए। सिंपल तरीका है यहाँ पे। अभी इसी को हम पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो आपको समझ में आया होगा कि अप ट्रेंड, फिर ये साइडवेज की रेंज और उसका ब्रेकआउट, तो ये फ्लैग पैटर्न जैसा दिखेगा, जिसको अभी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये सिनेरियो किस तरह से बन रहा है कि अप ट्रेंड, उसके बाद एक रेंज जिसको हमने इस तरह से मार्कआउट किया, तो ये फ्लैग जैसा दिखा, और उसके ब्रेकआउट पे यानी कि फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये फ्लैग जैसा एग्जैक्टली नहीं दिखता, तो ये अप ट्रेंड छोटा सा दिखता है और उसके बाद एक बड़ी वाली रेंज भी कभी कभी देखने को मिलती है। तो वो उतना फ्लैग के हिसाब से नहीं दिखता, क्योंकि रेंज के हिसाब से या तो फ्लैग के हिसाब से ये पोल छोटा दिखता है। तो इसीलिए मैंने इसको अप, फिर ये रेंज और फिर ये ब्रेकआउट, इस तरह से सिनेरियो लिखा है, राइट। तो कभी कभी ये फ्लैग जैसा दिखेगा, कभी कभी फ्लैग के अकॉर्डिंग ये नहीं दिखेगा, क्योंकि पोल छोटा और फ्लैग बड़ा दिखेगा। फिर भी हम कंसिडर करेंगे क्योंकि ये अप ट्रेंड है, फिर रेंज बनाता है और फिर ब्रेकआउट देता है, राइट। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अभी अगले स्लाइड में हम विथ एग्जाम्पल देखते हैं, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल के तौर पर हमने माझगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड का वीकली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। अभी चार्ट के ऊपर देखेंगे तो ये पहले स्टॉक में अप ट्रेंड था, उसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉक एक रेंज में चला गया। तो रेंज को हम अलग अलग तरीके से मार्कआउट कर सकते हैं। क्लोजिंग देखकर भी आप रेंज को मार्कआउट कर सकते हैं, या तो जो लोअर शैडो बनी है उसको देखकर भी आप रेंज मार्कआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ रेंज इस तरह से मार्कआउट किए हैं क्लोजिंग और अपर शैडो को देखकर। अब कैजुअली मार्कआउट किया मैंने, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये कैंडल का कुछ हाई हमने देखा, फिर कुछ कैंडल के क्लोजिंग यहाँ पे हो रहे थे, हाई भी थे, और ये कैंडल का भी आप देख सकते हैं लगभग हाई वहाँ पे ही था। तो कुछ कैंडल्स के हाईज को देखकर, अपर शैडोज को देखकर, कुछ कैंडल की क्लोजिंग देखकर ये हमने ऊपर वाले 2-3 हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट किए, और उसी तरह से नीचे वाले 2 ट्रेंड लाइन हमने मार्कआउट किए, कुछ कैंडल के क्लोज देखकर और कुछ कैंडल के लोअर शैडो देखकर। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लो था, यहाँ पे भी लो था, और यहाँ पे इसका क्लोज था, और यहाँ पे ये ओपन भी हुआ था। तो इस तरह से मल्टीपल सिनेरियोज को देखकर आप एक रेंज मार्कआउट कर सकते हैं। इसको हम एरिया ऑफ रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ सपोर्ट कह सकते हैं। ये जो भी हमने रेंज मार्कआउट की है, ये रेंज को फाइनली ये पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पे ब्रेकआउट मिला वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। ये वीकली चार्ट, तो वीकली क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है तो ब्रेकआउट वाले कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री कर सकते हैं, लो के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, और सिंपली 1:2 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि ये लेवल से आप डबल ऊपर ऐड करेंगे तो आपका टारगेट आपको नजर आएगा। प्राइस की मूवमेंट जिस तरह से स्टॉक में आती हुई दिखी है, उसके हिसाब से हम दायरा देखने की कोशिश करेंगे तो लगभग 1500 के आसपास इसकी एंट्री हो चुकी होती, और स्टॉक ने लगभग हाई जो बना दिया है, लगभग अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो 2800 के ऊपर ये स्टॉक गया था। स्टॉप लॉस के हिसाब से देखेंगे तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली ये 1000 के नीचे हो जाता है। तो आप देखेंगे तो 1:3 के आसपास इसमें मोमेंटम आता हुआ दिखा है आफ्टर एंट्री। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, हालांकि ये कैंडल थोड़ा नीचे आई थी, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस नीचे था। 1:2 का टारगेट आने के बाद आपको फर्स्ट टारगेट कंसीडर करते हुए वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है। तो ये यहाँ पे था, तो यहाँ तक हम होल्ड करेंगे, और उसके बाद भी मोमेंटम आया है तो जो 1:3 के आसपास का आता हुआ दिखा है। तो इस तरह से हम थोड़ा स्टॉक का सिलेक्शन करके एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पेशेंस ज़रूरी होता है, क्योंकि वीकली क्लोजिंग बेसिस पे ये सब करना होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।